गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे डेटर्मिनर्स, डेटर्मिनर्स हमारा टॉपिक था। तो डेटर्मिनर्स में हमने पहले आपको डेफिनेशन दी थी कि डेटर्मिनर्स होते क्या हैं। तो डेटर्मिनर्स में मैंने आपको बताया था कि डेटर्मिनर्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, किसी नाउन को स्पेसिफाई या फिर उसको पॉइंट आउट करते हैं, उनको हम डेटर्मिनर्स बोलते हैं। और एक हमने आपको बताया था एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाम को डिस्क्राइब करते हैं, नाम को वो डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव्स नाम को डिस्क्राइब करेंगे, नाम को डिस्क्राइब करेंगे। नाउन मीन्स पर्सन, प्लेस और थिंग को। और डेटर्मिनर्स वो क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन को। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन एक नाउन है, नाउन। और डिफिकल्ट जो वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसे में डिफिकल्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब दूसरा वर्ड है दिस सिचुएशन। सिचुएशन नाउन और दिस क्या हुआ? ये पॉइंट आउट कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको पॉइंट आउट। दिस क्या कर रहा है? पॉइंट आउट। इसको स्पेसिफाई कर रहा है, सिचुएशन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो जो वर्ड किसी नाउन को स्पेसिफाई करें, उसको पॉइंट आउट करें, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं डेटर्मिनर्स। हम कई बार भ्रम हो जाते हैं कि इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि एडजेक्टिव क्या है और डेटर्मिनर्स क्या है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे डेटर्मिनर्स में हमने जो यूज किया था, हमने डेटर्मिनर्स में ए एंड द, जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनका यूज हमने कर लिया है। ए का यूज एन का और द का। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। और आर्टिकल का हमेशा यूज कहां होता है? नाउन से पहले। नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, जैसे ए बॉय, एन इंक पॉट, द गीता। ये भी नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन। नाउन से पहले हम जो यूज करते हैं वो डेटर्मिनर्स होते हैं, डेटर्मिनर्स। तो डेटर्मिनर्स में हमने आर्टिकल कर लिए, हम कर चुके हैं आर्टिकल्स को। इसमें हमने जो कल किया था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल किया था। ओमिशन मीन्स ओमिट, आर्टिकल को ओमिट करना नाउन से पहले। ऐसे केसेस जहां पे हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल का यूज नहीं होता। ए एन द का यूज जहां पे नहीं होता उसको बोलते हैं हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ये कल सिचुएशंस मैंने आपके सामने काउंट की थी। इसके बाद इसमें कुछ थोड़ी बहुत जो बताने में कमी रह गई थी
वो आज इस वीडियो से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में सबसे पहले हम रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल करेंगे। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल का रिपीट करने पर उसका अर्थ क्या निकलता है। तो देखिए थोड़ा सा, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। आई हैव ए रेड एंड ब्लू पेन। मेरे पास ए रेड और ब्लू पेन है। आर्टिकल नाउन से पहले लगाया है, एडजेक्टिव से पहले क्या लगाया है, ए रेड एंड ब्लू पेन। मतलब कितने पेन का जिक्र हो रहा है, वी आर मेंशनिंग, वी आर पॉइंटिंग आउट वन पेन, सिंगल पेन। ठीक है, यहां पे ब्लू से पहले का एग्जांपल और देखिए, आई हैव अ रेड एंड ए ब्लू पेन। अब देखिए यहां पे ए आर्टिकल का यूज हुआ यहां पर भी और आर्टिकल का यूज हुआ यहां पर भी, दोनों तरफ। तो इट मींस क्या हुआ, आई हैव ए रेड एंड ए ब्लू पेन। मेरे पास दो पेन हैं, तो पेन नहीं आएगा, क्या आएगा, पेन्स। आई हैव टू पेन्स, तो कितने का पॉइंट आउट कर रहे हैं हम, दो पेन को। तो रिपीट करने पर आर्टिकल के यदि हम रिपीट करते हैं तो ऐसी स्थितियां उसके मीनिंग में चेंज देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, आप बुक से देख सकते हैं। इसमें एक दो एग्जांपल मैं आपकी बुक से आपको बता रहा हूं। हाँ, इसमें दिया है, I can see a white and a black cow grazing in the field. I can see, एक एग्जाम्पल इसने दिया है बुक से, एग्जाम्पल ये आपकी जो ग्रामर बुक है। I can see a black and a white cow grazing in the pasture. Grazing in the pasture. तो गायें कितनी हुई, a black and a white cows. a black and a white, एक ब्लैक और एक सफेद गायें, grazing in the pasture। तो एक ब्लैक है और एक व्हाइट काउ है, तो कितनी हुई, दो गायें। आई कैन सी ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, ब्लैक एंड व्हाइट काउ ग्रेजिंग इन द पास्चर। तो वन व्हाइट है और द अदर इज ब्लैक, यानी कि टू काउज वहां पे होगी, एक ब्लैक हो गई वहां पे और एक हो गई हमारी व्हाइट काउ। ठीक है, तो ये है एक ब्लैक काउ और दूसरी काउ है हमारी व्हाइट। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे ये दो है, दो आर्टिकल की वजह से हो गया हमारा कितनी है, टू काउस के बारे में। लेकिन अब हम एक आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं, तो अब कितनी हुई, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, यानी एक ही गाय है, वो आधी काली और आधी सफेद है। आधी काली और आधी सफेद गाय, एक ही गाय है बेटा। तो इसमें तो वन काउ, कितनी, वन काउ, कितने की ओर पॉइंट आउट हो रहा है, वन काउ की ओर। तो रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल से ये आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है, इसको ध्यान से देख लेना। इसके बाद हाँ, एक एग्जांपल है डेफिनेट आर्टिकल के साथ। डेफिनेट आर्टिकल, द, ये बुक से एग्जांपल है, द
principal, P-R-I-N-C-I-P है, the principal and chairman, C-H-A, chairman of the school is approaching the spot. यहां पे कौन आ रहे हैं, कौन आ रहा है, द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन। प्रिंसिपल और चेयरमैन कितने हैं, एक ही आदमी है, एक ही है, तो सिंगल पर्सन की ओर ये इंडिकेशन किया गया है, ठीक है। तो इज अप्रोचिंग, लेकिन अब मैं यहाँ पे आर्टिकल चेंज कर देता हूं, द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन। इसका मीन्स हुआ कि प्रिंसिपल भी वही इंसान है और चेयरमैन भी वही इंसान है, एक ही इंसान है। तो बेटा इससे वन पर्सन की ओर इंडिकेशन हुआ, लेकिन द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, अब क्या हुआ, एक प्रिंसिपल है और दूसरे हैं चेयरमैन। वो क्या है, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द स्कूल आर अप्रोचिंग। अब इज था जो पहले, वो इज क्या हो गया, आर, यानी किसकी ओर संकेत हुआ है, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को हमने रिपीट किया, उस रिपीट करने की वजह से आर्टिकल को रिपीट किया, तो इस आर्टिकल के रिपीट करने की वजह से क्या अंतर पड़ा, इस आर्टिकल के रिपीट करने की वजह से क्या अंतर पड़ा। लेकिन अगर आर्टिकल को हम हटा दें तो किसकी ओर संकेत होता है, वन की ओर। अगर आर्टिकल यूज करेंगे दोनों के पास, दोनों नाउन से पहले, तो हम कितने, टू पर्सन्स की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, टू पर्सन्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, रिपीट करना, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, रिपीट, आर्टिकल का रिपीट करना। और आर्टिकल डेफिनेट या इंडेफिनेट आर्टिकल कोई भी हो, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इससे नेक्स्ट पॉइंट है, इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ आर्टिकल चेंजेस द मीनिंग। यूज ऑफ आर्टिकल चेंजेस द मीनिंग, वो मीनिंग को चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि सेंटेंस है, मैं आपको सामने लिख रहा हूं एग्जाम्पल में। ही इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ, थोड़ा सही से एग्जाम्पल को, He is sitting in the front of the car। और सेकंड एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल, he is sitting in the front of the car। किसमें, in the front, फ्रंट में किसके, in the front, कार के सामने। ये कार है, ये क्या है, कार, ये कार है, वो कार के यहां फ्रंट में। ही सिटिंग इन द फ्रंट, यहां पे फ्रंट है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, इन द फ्रंट ऑफ द कार। और अब क्या है, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। अब ये पूरी की पूरी कार है, इसके सामने बैठा है, यहाँ पे वो बैठा है, ये फ्रंट, ये यहाँ कार के सामने, ऑन द रोड, रोड पर, ऑन द रोड वो बैठा है, इन द फ्रंट ऑफ द कार, गाड़ी के आने से, गाड़ी के सामने वो बैठा है। तो दोनों आर्टिकल का यूज ध्यान से समझिए। ही इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कार, कार के सामने बैठा है, और एक कार की फ्रंट सीट पे बैठा है। ही इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कार, ये फ्रंट है कार का और ये बैक सीट है उसकी। और अब क्या है, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कार, इन फ्रंट ऑफ, तो
तो द कार, कार के इन फ्रंट ऑफ द कार, वो कार के सामने बैठा है। तो ये दोनों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आए होंगे, एक वो सामने फ्रंट में बैठा है और एक इन फ्रंट ऑफ द कार बैठा है। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल वो किस तरीके से चेंज करता है मीनिंग को। इसके नेक्स्ट एक है जो हमारा मैसेजेस, नोटिस, ईमेल और जो हेडलाइंस होती हैं, न्यूज हेडलाइंस, इनमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जनरली आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं बुक से देता हूं एक दो एग्जाम्पल आपको इसका, जैसे इसमें President inaugurates trade fair. Inaugurates trade fair. एक एग्जाम्पल और है, lost brown colored purse in playground. Lost colored purse in playground. तो अब इसमें ध्यान से देखिए, कहीं पे आर्टिकल का यूज हुआ है, प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स ट्रेड फेयर, तो इसको आप हेडलाइन हो गई है, ठीक है, किसी समाचार किसी न्यूज की। लॉस्ट कलर्ड पर्स इन प्लेग्राउंड, कलर्ड पर्स, रेड कलर्ड पर्स, रेड कलर्ड पर्स इन प्लेग्राउंड, ये क्या है, किसी नोटिस का हेडिंग हो गई। तो इसमें आर्टिकल का कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर इसको हम सेंटेंस में लिखते तो कैसे लिखते, कहना है क्या चाहते हैं वहां हेडलाइन से, वो द प्रेसिडेंट, PRESIDENT, द प्रेसिडेंट has inaugurated the trade fair, TRAD, trade fair। तो यहाँ क्या है, द और ये द, यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन जब उसी से हम किसी वही समाचार, वही न्यूज हेडलाइन के रूप में यूज होता है कोई सेंटेंस, तो उसमें कभी भी आर्टिकल का और तकरीबन प्रेपोजिशंस का यूज नहीं होता। लॉस्ट कलर्ड पर्स इन प्लेग्राउंड, आई हैव लॉस्ट ए रेड कलर्ड, आई हैव, तो सेंटेंस कैसे बनता है इसका, क्योंकि अब तो हेडिंग हो गई ना, किसी नोटिस की हेडिंग है ये। आई हैव लॉस्ट ए रेड कलर्ड पर्स इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा आर्टिकल्स का यूज होता है। लेकिन कभी भी मैसेज की जो हेडिंग्स लिखते हैं, नोटिस मैसेज लिखते हैं और नोटिस का हेडिंग लिखते हैं ऊपर, ईमेल का हेडिंग लिखते हैं और हेडलाइंस होती है जो न्यूज हेडलाइंस, उनमें कभी भी आप आर्टिकल्स का यूज न करें, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है।
अगर कोई डाउट है तो मेरा नंबर आप सभी को पता है, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं 9486813986, मुझे फोन करें या व्हाट्सएप पे बेटा 9416194363। डाउट क्लियर कर लेंगे बेटा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वीडियो बार बार देखिए, पॉज करें, देखिए उसको, तो ये सभी है। कोशिश करूंगा ये पूरी वीडियो बनाऊंगा से इस टॉपिक के आपके, कोई ना छोड़ो। तो इसके बाद हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में दिस, दैट और दीज, आसानी रहेगी ऐसे समझना ना, दीज, दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स यानी कि इनको नाउन से पहले लगाते हैं। नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन के नेम से पहले, प्लेस और थिंग के नाम से पहले ये लगते हैं। और उसको लगाने के क्या रूल हैं, क्या कंडीशन है, क्यों यूज करते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले ले लेते हैं दिस। दिस बेटा ये सिंगुलर नाउन से पहले लगेगा, फर्स्ट कंडीशन सिंगुलर। एग्जांपल देके बताऊंगा मैं, सिंगुलर। और ये हमेशा क्लोज बाय थिंग्स, CLOSE, क्लोज बाय थिंग्स की ओर इंडिकेट करने के लिए, उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सिंगुलर जो पॉइंट्स आउट करते हैं, सिंगुलर क्लोज बाय थिंग्स, जो नजदीक चीजें। जैसे एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा आपको, दैट भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर। और ये कौन सी, टू मेंशन द थिंग्स एट ए डिस्टेंस, टू पॉइंट आउट थिंग्स एट ए डिस्टेंस, टू पॉइंट आउट नाउन्स, पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम वगैरह जो भी है, टू पॉइंट आउट नाउन्स एट ए डिस्टेंस। इनके लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर। और जो चीजें क्या होती हैं, दिस का यूज और दैट का यूज, दोनों सिंगुलर नाउन से पहले यूज होती है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा दिस का जो यूज करते हैं नजदीक वाली चीज को, जैसे मेरे सामने दिस टेबल और दैट चेयर। अब दूर रखिए कोई चीज, दैट चेयर कंपैरेटिवली दो चीजें हैं। तो दो चीजें हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं या आप खड़े हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हैं, सामने क्या टेबल है, उससे आगे क्या चेयर है। तो इसके लिए मैं दैट का यूज करूंगा क्योंकि ये मुझसे ज्यादा दूरी पे है, और जो मेरे नजदीक है उसके लिए मैं दिस का यूज करूंगा। ठीक है, दिस नाउन कुछ भी है, दिस डॉल, दिस चेयर, दिस बुक, दिस चॉक, दिस ब्लैक बोर्ड, दिस कर्टेन, दिस डस्टर, ठीक है, दिस लैपटॉप, दिस टेबल वगैरह वगैरह जो नजदीक है। और दैट के लिए क्या यूज करूंगा, दैट बुक, दैट ग्लव्स, दैट कैलेंडर, दैट स्केल। तो वो कंपैरेटिवली इन जो मेरे नजदीक वाली चीजों से वो ज्यादा दूर है, तो उनके लिए। लेकिन जब उस वस्तु को हम पॉइंट करेंगे, सिंगल वस्तु को पॉइंट आउट करेंगे, यानी प्लूरल के लिए यहाँ पे है दीज और दोज। ज्यादा वस्तु है, दीज बुक्स, ये बुक पुस्तकें जो मेरे नजदीक है, दीज बुक्स, और दोज बुक्स वो ज्यादा दूर बुक्स है। दीज बुक्स आर माइन्स, ये मेरे जो नजदीक है ये बुक, दीज आर माइन्स, दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स, वो किताबें आपकी है, दोज बुक्स वो किताबें दूर की। बेटा ये हमारा सिंगुलर के लिए दिस दैट यूज करते हैं और प्लूरल यूज करते हैं यहाँ पे हम दीज और दोज के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। प्लूरल, RAL, प्लूरल। ठीक है, ये क्लियर करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, इसके आगे अगर कोई एग्जाम्पल है तो मैं आपको बता देता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल लिख लीजिए, बुक में है बहुत सारे, पढ़ लीजिए वहां से। तो वीडियो को पॉज करके ये जो मैं लिख रहा हूं यहां से आप अपने नोट बना सकते हैं। आप कहेंगे सर आप तो साफ